Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. So the first and foremost is, recently अभी आपने देखा था that when Khalistani separatists got murdered in Canada and the Canada Prime Minister Justin Trudeau, he accuses India for the assassination of the Canadian citizen and he is saying that इनका जो लिंक है वो इंडिया से है, somehow that इंडियन एजेंट में भी इन्वॉल्व इन दैट. तो ये जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी अभी हुआ, इन द रिपरकशन ऑफ दैट इंडिया हैज सस्पेंडेड इट्स वीज़ा सर्विसेज टू द कनाडा आफ्टर द रिलेशन बिटवीन टू नेशन डिटोरेटेड रिसेंटली. तो इंडिया ने अभी रिसेंटली कनाडा के साथ अपने वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है, राइट. सो फॉर द अदर फर्दर अपडेट अभी क्या इस पर आगे काम होगा, क्या क्या और डेवलपमेंट्स हम इस टॉपिक में देखेंगे, तो आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन माय अपकमिंग वीडियोस. बट टिल टुडे जस्ट रिमेंबर दैट इंडिया हैज सस्पेंडेड वीज़ा सर्विसेज टू कनाडा. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कनाडा. कनाडा आपको पता है एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, राइट, जिसकी कैपिटल इज़ ओटावा, राइट. ठीक है, ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ द कनाडा. यू कैन सी दिस अलास्का रीजन, ऑल्दो इसका बॉर्डर शेयर कनाडा से होता है बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए, right. This point you have to remember. You can see a famous city Winnipeg. Canada is also called as the bread basket of North America, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, विद द कैपिटल दैट इज़ ओटावा. ठीक है, उसके बाद ग्रेट सुपीरियर लेक. ठीक है, ग्रेट सुपीरियर लेक ये आपका बॉर्डर शेयर करता है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, राइट. तो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर शेयर करता है. नॉर्थ अटलांटिक ओशन, हडसन बे, राइट, ये सारा जो रीजन है ये आपका कनाडा के वाटर बाउंड्रीज बनाता है, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज सिंगापुर ओवरटेक्स हांगकांग एज अ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी. तो सिंगापुर ने हांगकांग को ओवरटेक कर लिया एज अ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आएगा सर कि फ्रीएस्ट इकोनॉमी क्या होती है. सो फ्रीएस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली इकोनॉमी जहाँ पर देर इज़ नो बैंकिंग रेगुलेशन, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो आपकी 100% एक तरीके से फ्री मार्केट होती है ना, जो आपकी 100% फ्री मार्केट है. तो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी. ठीक है, तो ये आपकी सिंगापुर ने टेक ओवर कर लिया. ठीक है, इससे पहले हांगकांग को बोला जाता था 100% फ्री मार्केट. और ये जो बात है ये द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स, तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसने आपका ये पब्लिश करी है रिपोर्ट, और उसने बताया दैट नाउ सिंगापुर इज़ द मोस्ट लिबरल यू कैन से और द मोस्ट फ्री मार्केट वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दीज टर्म दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. यू नो इन इंडिया जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. सो बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया ने भी ये एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स को अपना लिया. ठीक है, लिबरल सिस्टम को लिबरल करा जाए, जो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उसे हटाया जाए. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, मोर प्राइवेट प्लेयर शुड बी इन्वाइटेड इन द इकोनॉमी, एंड ग्लोबलाइजेशन बेसिकली सिग्निफाइज इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, दुनिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए, राइट. सो ये मेजर आइडियाज़ पे आपका. उसके बाद इंडिया एक तरीके से क्लोज मार्केट से ओपन मार्केट की तरफ अब शिफ्ट हो रहा है. अब धीरे धीरे तो हम और लिबरल होते जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट लॉन्चेस किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी कैंपेन एंड विंड मैनुअल. हमारी अभी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव एट रिवॉल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, जिसका नाम रखा है किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी कैंपेन एंड विंड मैनुअल. ठीक है, तो किसान ऋण पोर्टल लॉन्च करा है. ऋण पोर्टल बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनका जो भी बेसिकली लोन वगैरह है उसे ईजिली रिमूव करने के लिए किसान ऋण पोर्टल. फिर द घर घर केसीसी कैंपेन, द घर घर केसीसी कैंपेन इज़ बेसिकली, केसीसी इज़ बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड. तो एट द विलेज लेवल पर होम टू होम सर्विस डिलीवर करो
लोगों को अवेयर करो, फार्मर्स को बताओ अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड all. And the third is the wind manual. Wind basically associated with weather information network data system, that is wind manual. Weather information data network system is called as the wind manual. In this wind manual, basically farmers will get to know about the weather conditions, so that they can plan their agriculture activity, plan their agriculture pursuit in terms of that. They could get the prior information, because इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है दैट हमारा जो एग्रीकल्चर वो एंटायरली मानसून डिपेंडेंट है, राइट. सो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए हम अपना डेवलपमेंट करें. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. किसान क्रेडिट कार्ड यू मस्ट बी अवेयर. अब आपको पता होगा हमारे इंडिया में अभी टारगेट है टू डबल द फार्म इनकम, डबल द फार्मर्स इनकम बेसिकली, राइट. हमने 2019 में भी एक स्कीम लेके आए थे हम, जिसका नाम था पीएम किसान. पीएम किसान इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ये जो पीएम किसान स्कीम है, प्रधान सम्मान निधि योजना, इसमें ₹6,000 पर ईयर आपके एज अ सब्सिडी फार्मर्स को दिया जाएगा, टू ऑल द फार्मर्स हु हैव अ एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 हेक्टेयर, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं बेटा आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. 14th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्किल सिस्टम. अभी 14th एडिशन हमने देखा ग्लोबल सिल्क समिट. तो ग्लोबल स्किल समिट आपकी कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में. अब ये स्किल समिट बेसिकली क्या है? इंडिया में जो हमारे यूथ्स हैं उन्हें बेसिकली स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, ठीक है. क्योंकि आपको पता है इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट what you call the world largest demographic dividend. ठीक है. तो इसमें आपका वर्ल्ड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें 15 से लेके 60 इयर्स के बीच के जो लोग होते हैं, बेसिकली जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री की, प्रिसाइजली 59 इयर्स, वो उसमें आती है. तो दैट्स वाई इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट. तो उसी चीज़ को देखते हुए टू मेक इंडिया स्किल्ड फॉर द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीवेट द स्किलिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट. सो दैट्स वाई दिस 14th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्किल सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड, है ना. अब ये स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है ये आपका इनॉग्रेट हुआ है 2015 में, ठीक है. तो स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में आया था. बेसिकली यूथ्स को कुछ स्किल, टेक्निकल स्किल, IIT डिप्लोमा इस तरह का कुछ सिखाया जाए सो दैट दे कैन अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी इंडक्टेड 600 इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड वैभव एंटी टैंक माइंस, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर द एंटी टैंक माइंस अभी खुद की बनाई हुई, क्योंकि 2014 में एक प्रोग्राम आया था मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया में ये डिसाइड हुआ था दैट इंडिया विल गोइंग टू स्टार्ट इट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. तो इसी में ही आपका सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन एंटी टैंक माइन नोन एज वैभव को आपका ऐड किया गया है, ठीक है. तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. वैभव इज बेसिकली द a good thing that India is, Indian defense is also manufacturing its product indigenously, right. So this thing you have to remember. Please do subscribe the EduMentors channel, right, for the regular updates. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.